मस्जिद नबवी के वाक़े पर गिरफ्तारियों पर सऊदी अरब का पहला रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कराची में सऊदी काउंसिल खाने में तैनात डायरेक्टर इंफॉर्मेशन का ये कहना है कि कुछ पाकिस्तानी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मस्जिद नबवी की बेहुरमती पर हिरासत की कार्रवाई की गई है। ये गिरफ्तारियां कवायद तोड़ने पर हुई हैं। मस्जिद नबवी के वाक़े पर गिरफ्तारियों पर सऊदी अरब का पहला रद्द-ए-अमल सामने आया है। कराची में सऊदी काउंसिल खाने में तैनात डायरेक्टर इंफॉर्मेशन का ये कहना है कि कुछ पाकिस्तानियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मरीम नवाज के पॉलिटिकल सेक्रेटरी ज़ीशान मलिक ने एक तस्वीर शेयर की है और कहा है कि इमरान नियाज़ी ने अपने साबिक़ मुशीर साहबजादा जहांगीर को सियासी नारेबाजी करने के लिए वहाँ भेजा। साहबजादा जहांगीर मदीना मुनव्वरा में मौजूद थे। उन्होंने मदीना रवानगी की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर की। इंटरनेट पर साहबजादा जहांगीर की तस्वीर भी गर्दिश कर रही हैं, जिनमें वो मस्जिद नबवी में लोगों के साथ नारे लगाते देखे जा सकते हैं। इस पर सहाफ़ी सिरिल अलमीडा ने साहबजादा जहांगीर की मदीना रवानगी की तस्वीर पर तबसरा किया है कि मिशन मुकम्मल हो गया। और मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज कहती हैं PTI की क़यादत की सरपरस्ती में मदीना मुनव्वरा में होने वाली बेअदबी पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले तड़प कर रह गए। इमरान खान और उसके साथियों ने मजहब को सियासत के लिए इस्तेमाल किया। मरीम नवाज ने कहा कि उन्हें गुस्से में भरे सैकड़ों पैगामात मिले कि हुकूमत एक्शन क्यों नहीं ले रही। उनका कहना था कि हुकूमत का एक्शन सियासी इंतकाम तसव्वुर होगा और ये मामला सियासी नहीं। इनके चेहरे से कल कुदरत ने इस निकाब को उतार फेंका। निकाब उतरने के बाद इनका जो मकरू चेहरा सामने आया है वही इनकी सबसे बड़ी सजा है। साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मस्जिद नबवी में हुल्लड़बाजी करने वाले अफराद की हिमायत। कहा कल जो कुछ रोज़ा रसूल पर हुआ वो पाकिस्तानी मुसलमानों के जज्बात थे। ये सब उम्रे के ज़ायरीन थे जो रोज़ा रसूल पर हाज़िरी के लिए गए थे। उनकी तादाद सैकड़ों में नहीं बल्कि हज़ारों में थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को चोर के नाम से पुकारते हुए पैगाम दिया कि मेरी बात नोट कर ली जाए। इस मुल्क का मौजूदा वज़ीर आज़म जहाँ भी जाएगा उसे पाकिस्तानियों की नफरत का सामना करना पड़ेगा। मौजूदा हुक्मरान दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानियों के लिए नफरत का निशान बन चुके हैं। लोग इनकी शक्ल नहीं देखना चाहते। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान और साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद रिकॉर्ड पर हैं कि कैसे मस्जिद नबवी के वाक़े की मनसूबाबंदी की गई। बाकायदा तौर पर कहा गया कि देखिएगा कल इनके साथ क्या सलूक होता है। अगर वो चाहें तो सीधा टल्ली की टल्ली खड़काई जा सकती है, लेकिन ये मुनासिब नहीं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि 150 बंदे जमा करके किसी को गालियां दिलवाना तो बड़ा आसान काम है। जमहूरी रिवायात के मुताबिक मुकाबला करें, लेकिन किसी को हुदूद पार करने नहीं देंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि उनकी वजारत सऊदी हुकाम से दरख्वास्त करने जा रही है कि वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए और वाक़े में शामिल अफराद की शनाख्त पाकिस्तान को भी भेजी जाए ताकि इन अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मस्जिद नबवी में नमाज जुमा अदा की और पाकिस्तान, फ़लस्तीन, कश्मीर और आलम इस्लाम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की। बाद अज़ा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रोज़ा रसूल पर हाज़िरी भी दी। वज़ीर आज़म ने मस्जिद नबवी में आमद के मौके पर आइवरी कोस्ट के सदर से मुलाकात भी की। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी इस मौके पर सदर जमहूरिया आइवरी कोस्ट से मुलाकात की और दो तरफ़ा ताल्लुकात के हवाले से गुफ्तगू भी की। रुकन कौमी असम्बली असलम भूतानी कहते हैं कि PTI सपोर्टर्स की जानिब से मस्जिद नबवी की हुर्मत पामाल करने के वाक़े पर अपने रद्द-ए-अमल में कहते हैं कि PTI सियासत में शराफत और शाइस्तगी की तमाम रुकावटों को अबूर कर रही है। असलम भूतानी का कहना है कि रियासत मदीना और आशिक रसूल होने का दावा करने वालों ने पाकिस्तानी वफ़द जो रसूल पाक के मेहमान थे उनके साथ ऐसा बर्ताव किया। हरम नबवी या खाना काबा में ऐसे बर्ताव पर क्या खुदा और उसके रसूल नाराज़ नहीं होंगे? हमारे और आपके घर आए हुए मेहमान अच्छा हो या बुरा, उनकी कोई बेइज्जती करे तो हम उस शख्स से ही कता ताल्लुक़ कर लेते हैं। क्या अल्लाह और नबी पाक ये बर्दाश्त करेंगे?
आगे बढ़ते हैं और सारा कुछ ईद की बात करते हैं। चांद कब नजर आएगा, ये एक सवाल अब सभी पूछने लगे हैं क्योंकि 2-3 दिन रह गए हैं। ईद पीर को होगी या मंगल को, सबको बेचैनी से इंतजार है। महकमा मौसमियात ने इतवार 1 मई को चांद नजर आने के इम्कानात को रद्द कर दिया है। कहा कि 1 मई को मुल्क के ज्यादातर इलाकों में आसमान पर बादल छाए रहेंगे। नए चांद की पैदाइश का इम्कान हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब 1:28 पर है। ईद उल फितर 3 मई बरोज मंगल को होने के इम्कानात हैं। तहम चांद की रुयत से मुतालिक हतमी फैसला मरकजी रुयत हिलाल कमेटी करेगी। वफाकी वज़ीर बराए माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शेरी रहमान ने इस्लामाबाद में चीन के सफारत खाने का दौरा किया और चीन के चार्ज डी अफेयर्स से मुलाकात की। वफाकी वज़ीर सेनेटर शेरी रहमान ने कराची में चीनी शहरियों की वैन हमले में हलाकत की मजम्मत की। चीन की हुकूमत और अवाम से अफसोस और यकजहती का इजहार किया। वफाकी वज़ीर सेनेटर शेरी रहमान ने चीनी सफारत खाने में मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी कलमबंद किए। इस मौके पर शेरी रहमान का कहना था कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती तारीखी और बेमिसाल है। शरपसंदों के किसी हमले की वजह से पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात पर असर नहीं पड़ेगा। भारत के शहर पटियाला में खालिस्तान तहरीक के हामी सिख और हिंदू इंतहा पसंद आमने सामने आ गए। झड़प के दौरान दोनों ग्रुप्स की जानिब से एक दूसरे पर पथराव किया गया, तलवारों से हमले किए गए। हुजूम को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की हवाई फायरिंग और इसके नतीजे में 2 अफराद जख्मी हुए। भारतीय मीडिया के मुताबिक वाक़या उस वक्त पेश आया जब हिंदू इंतहा पसंद पार्टी शिवसेना तहरीक खालिस्तान के खिलाफ मार्च कर रही थी। मार्च में शिवसेना के कारकुनान ने खालिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, जिसके बाद सिख तंजीमों के कुछ अरकान तलवारें लेकर सड़कों पर निकल आए। दोनों ग्रुप्स ने पथराव भी शुरू कर दिया, जिसके बाद सूरत हाल मजीद कशीदा हो गई। एंकर पर्सन अरशद शरीफ को मुबैना हिरासत करने के केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ARY न्यूज़ के ब्यूरो चीफ को 12 मई को तलब कर लिया। ARY ब्यूरो चीफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम की वजाहत करें, अदालत का ये कहना है। हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन और साबिक़ सदर PFUJ अदालती मुआविन मुकर्रर किए गए हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहना है कि जायज़ तनकीद हौसला अफजा है, बेबुनियाद सियासी बयानिए और अदलिया के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम के संगीन नताइज हैं। डायरेक्टर FIA ने बताया कि पिटिशनर के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई। पिटिशनर के वकील ने बताया कि पिटिशनर और दूसरे सहाफ़ियों को धमकी आमेज़ पैगामात मिले। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि माजी में सहाफ़ियों की जानिब से ऐसी शिकायत अदालत को मिलती रही हैं। डायरेक्टर FIA ने बताया कि चैनल के किसी दूसरे सहाफ़ी के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू नहीं की। डायरेक्टर FIA ने अदालत को यकीन दिलाया कि किसी को गैर ज़रूरी तौर पर हिरासा नहीं किया जाएगा। अदालत के पास इदारे की जानिब से दिए गए बयान पर शक की कोई वजह नहीं है, ये इस हुक्मनामे में कहा गया है। ARY की जानिब से सुप्रीम कोर्ट और इस अदालत को बदनाम करने की मुहिम चलाई गई। ARY न्यूज़ ने सुप्रीम कोर्ट, इस अदालत और अदालती निज़ाम पर अवाम के एतमाद को मजरूह किया।